प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, साइबर अपराध और अवैध शिकार के खतरों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को दी मंजूरी। राज्यपाल बिलासपुर जिले के कोटा में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित आदिवासी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम में हुई शामिल। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सक्ती जिले के ग्राम मुक्ता और चिखली पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, साइबर अपराध और अवैध शिकार के खतरों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इन खतरों को कम करने के लिए शीघ्र पहचान और चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है। जब खतरे वैश्विक स्तर के हों तो इनसे निपटने के प्रयास सीमित नहीं हो सकते। श्री मोदी आज नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा को संबोधित कर रहे थे। Outlook in India's soul. This is why India is one of the top contributors in sending brave men and women to the United Nations peacekeeping operations. Even before our own independence, we made sacrifices to make the world a better place. Thousands of Indians fought and died in the world wars. From climate targets to COVID vaccines, India has shown willingness to take the lead in any kind of crisis. And now, at a time when nations and societies are becoming inward-looking, India calls for more, not less, international cooperation. प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद ने ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथ के प्रसार और डिजिटल धोखाधड़ी का नया रूप ले लिया है। सभी देश आतंकवाद के इस नए रूप से निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं। श्री मोदी ने भ्रष्टाचार से निपटने का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्ट लोग गरीबों से पैसे लेकर उन्हें अवैध गतिविधियों में धकेल देते हैं। उन्होंने कहा और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए बेहतर तौर तरीके विकसित करने की जरूरत है, जिसमें इंटरपोल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। वहीं गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल, चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। अगर आप
तुलना करके देखेंगे तो आपको इस चार्ट में सीधे तौर पर नजर आएगा कि 2014 में हम गेहूं पे कहां खड़े थे। 1450 था, जो 47% की वृद्धि करके 2125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था, जो 51% की वृद्धि करके आज 1735 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निर्णय लिए गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके बिलासपुर जिले के कोटा में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित आदिवासी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के धर्म गुरुओं ने विश्व की रक्षा के लिए पर्यावरण के संतुलन के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया है। आदिवासी समाज गुरुओं के इन संदेशों का प्रचार आधुनिक समाज को नई दिशा दे सकता है। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर और समाज एकजुट रहकर ही तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। समाज के लोग सजग रहकर ही शासन प्रशासन तक अपनी बात प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं और शासकीय योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम को बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, समाज प्रमुख सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज और ग्रामीण जन मौजूद थे। भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सक्ती जिले के ग्राम मुक्ता और चिखली पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं। इस पर ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में उन्हें न्याय योजना के तहत राशि मिली है। मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और राशन कार्ड से अनाज मिलने के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आगामी 1 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ग्राम मुक्ता के शिव मंदिर भी गए। वहां दर्शन के बाद मंदिर परिसर में बादाम के पौधे का रोपण किया। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी समाचार इस संदेश के बाद। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर रिपोर्ट जारी की जाती है। इसी कड़ी में अगस्त 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग के छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में नारायणपुर 5वें स्थान पर, वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में दूसरे स्थान तथा शिक्षा श्रेणी में चौथे स्थान पर है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के साथ ही हिंदी माध्यम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आकांक्षी जिलों में संचालित प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को स्थानीय बोली में शिक्षा दी जा रही है, जिससे वो अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहें और पाठ्यक्रम के विषयों को आसानी से समझ सकें। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण 5,01,11,000 से अधिक हो चुका है। इनमें पहली डोज 2,24,56,000 से अधिक, दूसरी डोज 2,02,88,000 से अधिक तथा प्रिकॉशन डोज 73,66,000 से अधिक है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इधर प्रदेश में कल 3,612 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 55 लोगों में कोरोना की पहचान हुई है। इस समय सक्रिय मरीज 404 हैं, जो विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 1.52% है। प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना का सक्रिय मरीज नहीं है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में सुविधा बढ़ गई है। बारिश के दिनों में भी लोग बिना किसी बाधा के जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। नवगठित शक्ति जिले तुलसीडीह बघौद में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 11 किलोमीटर की सड़क बनी है, जिससे गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क बढ़ गया है। इस बारे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता पी.के. गुप्ता ने बताया कि पीएमजीएसवाई योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। पीएमजीएसवाई फेज 3 के अंतर्गत अभी इस जिले में 21 सड़कें स्वीकृत हुई थी। उसमें से हमने जो है 15 सड़कों को पूर्ण कर दिया है। 6 सड़कें हम दिसंबर तक पूर्ण कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीएमजीएसवाई में सड़क निर्मित होने के बाद 5 साल तक संधारण कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया जाता है और उसमें मॉनिटरिंग लगातार डिपार्टमेंट के इंजीनियरों द्वारा की जाती है। लगभग 142 सड़कें जो है पीएमजीएसवाई में संधारण के अंतर्गत हैं और वर्तमान स्थिति में सभी सड़कें संधारित हैं तथा पीएमजीएसवाई में 5 साल होने के बाद सड़कों को रिन्यूअल के लिए प्रस्तावित किया जाता है। 6वें 7वें साल में लगभग 77 सड़कें जो हैं अभी रिन्यूअल सैंक्शन हो गया है और उनके अनुबंध हो चुके हैं और बरसात के बाद काम चालू होगा। और 115 सड़कों के प्रस्ताव हमने शासन को भेजे थे, बहुत सारे सैंक्शन हो गए हैं, टेंडर की प्रक्रिया में हैं और बरसात बाद इनमें भी काम चालू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ जांजगीर जिले में जून 2023 के बाद कोई भी पीएमजीएसवाई की ऐसी सड़क नहीं बचेगी जो संधारित ना हो। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सड़कों में गड्ढे थे, जिससे आने जाने में काफी वक्त लगता था, मगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनने से सड़क की चौड़ाई भी बढ़ गई है और आवागमन में सहूलियत हो गई है। तुलसीडीह से बघौद का डामरीकरण का रोड निर्माण पूरा हुआ है। ये निर्माण बहुत तेजी गति से हम बहुत बढ़िया बना है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बच्चे ये गड्ढों भरे रास्तों से स्कूल के लिए अगर आते थे तो वो थक जाते थे। अब वो बड़ी आसानी से बहुत जल्दी पहुंचते हैं। किसानों को खेत जाने में कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ जैसे किरारी स्कूल में 8-10 किलोमीटर तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। रोड के बन जाने से उनको बहुत बड़ा सुविधा हुआ है और ये रोड बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। पहले ये रोड नहीं बन रही से, बड़े बड़े गिट्टी रही से, कंकड़ मन रही से, तो आए जाए में मतलब बड़ा परेशानी जाए और पढ़ैया लड़का मन भी आए जाए में भारी परेशानी रही से। और ये रोड ला पहले सकेला रोड रही से, ता पूरा माने हमारे यहाँ के तुलसीडीह से लेकर बघौद तक एला पहली सकेला रोड रही से, आप एला चौड़ीकरण कर दी से, 2 रोड बन गई से। इच्छा तो एम हमला बहुत सुविधा मिली से। हमारे लोग लड़का परिवार मन सब आना जाना स्कूल में करते पढ़ते और हम ला आए जाए बढ़िया सुविधा हुई से। गौरतलब है कि शक्ति जिले में 21 नई सड़कें स्वीकृत है, जिसमें से 15 पूर्ण हो गई हैं। वहीं 6 सड़कें निर्माणाधीन हैं, जो दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, साइबर अपराध और अवैध शिकार के खतरों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को दी मंजूरी। राज्यपाल बिलासपुर जिले के कोटा में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित आदिवासी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम में हुई शामिल। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शक्ति जिले के ग्राम मुक्ता और चिखली पहुंचे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।